नमस्कार मित्रों, आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई को हम लोग करगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत का शुरू से ही ये विचार रहा है कि हम किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हम पर हमला करके हमारी ज़मीन को हथियाता है तो हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि उसका हम वापस नहीं ले सकें। ये करगिल की लड़ाई उसी सिद्धांत का एक प्रतीक है। इसमें करीब 527 लोग शहीद हुए थे। भारत माता के सपूत थे जो शहीद हुए थे, और ये करीब 60 दिन तक इसमें लड़ाई चली थी। ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया था, जिसके द्वारा हम लोगों ने जीत हासिल की। और ये इसी दिन यानी 26 जुलाई 1999 को इस पर जीत हुई थी, और ये जीत के बाद जो है इस दिवस को मनाया जाने लगा। एक स्वाभिमान जगाने के लिए ये दिन का मनाना बहुत ज़रूरी है। आज हम आए हुए हैं, ये करगिल चौक है, ये पटना के गांधी मैदान के पास है। अब आप देख सकते हैं कि इस लड़ाई में जैसा हमने बताया कि 527 आदमी शहीद हुए थे। उसमें से करीब 18-19 आदमी बिहार के थे, जिनका जो योगदान बहुत ज़्यादा था। उनका नाम यहाँ शिलापट में आप देख सकते हैं, और वही शहीदों के सम्मान में वो राइफल भी आप देख रहे हैं कि वो रखा हुआ है, और उस पर टोपी भी ये आप देख सकते हैं। ये पटना का कारगिल चौक है, चौराहा है। तो यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ? मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूँ, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। 2013 से 2019 तक मैं HOD रहा, और पहला HOD रहा, वहाँ पर स्किन की स्थापना किया। लेकिन मैं एक कवि भी हूँ, और इस कवि मन का कुछ उद्गार था जो कि आज के दिन के उपलक्ष्य में मेरे मन से निकला। भारतीय सैनिकों के प्रति जो भी एक कवि मन सम्मान प्रदर्शित कर सकता है, हालांकि उसको आप भावना में, शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो भी आप कर सकते हैं, वो एक जो कवि मन का जो उद्गार है वो आपको मैं यहाँ पर से सुनाना चाहता हूँ। हालांकि थोड़ा सा कोलाहल है, क्योंकि ये पटना का सबसे व्यस्त इलाका है। पटना का गांधी मैदान आप पीछे देख रहे हैं, इधर पटना का गांधी मैदान है, और ठीक उसके मध्य में उधर पीछे कलेक्टेरिएट है, कलेक्टेरिएट घाट है, गंगा नदी है, और ठीक उसके मध्य में ये कारगिल चौराहा है। और यहीं पर ये जो है कि ये बनाया गया था। इसका उद्घाटन जो है कि शहीद कारगिल स्मृति पार्क श्री रंजन प्रसाद यादव जी ने किया था। राबड़ी देवी उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी। तो ये सबसे अच्छा जगह है जहाँ पर कि मैं आपको ये कविता सुना सकता हूँ, और ये हमारे कवि हृदय का एक भारतीय सेना को दिया गया एक श्रद्धांजलि समझिए। तो मैं करना चाहता हूँ ये करगिल दिवस पर भारतीय सेना को सलाम भेजती मेरी कविता। है फक्र तुम्हारे कदमों पर, अभिमान तुम्हारे यौवन पे, सरहद के रक्षक मुल्क को है इस नाज तुम्हारे जीवन पे। है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे यौवन पे, सरहद के रक्षक मुल्क को है ये नाज तुम्हारे जीवन पर। है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे यौवन पर, सरहद के रक्षक मुल्क को इस है नाज तुम्हारे जीवन पर, है नाज तुम्हारे जीवन पर। हम सब जो नींद से सोते हैं, हम सब जो नींद से सोते हैं, एक चैन की सांसें लेते हैं। हम सब जो नींद से सोते हैं, एक चैन की सांसें लेते हैं। एक कृपा तुम्हारी है हम पर, हम मीठी आहें लेते हैं। तुम बारिश में भींगाते हो, तुम सर्दी में सर्दाते हो, तुम भीषण गर्मी में लू में सीमा पे ही दिख जाते हो। तुम लहू हो भारत माता की, सम्मान हो गौरव गाथा की। तुम लहू हो भारत माता की, सम्मान हो गौरव गाथा की। भारत की सेना तुझसे है, हर शान हमारे जीवन की। है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे यौवन पे, सरहद के रक्षक मुल्क को इस है नाज तुम्हारे जीवन पर। है फक्र तुम्हारे कदमों पर, अभिमान तुम्हारे यौवन पर, सरहद के रक्षक मुल्क को है अब नाज तुम्हारे जीवन पे।
दुश्मन की गोली बारी तो सरहद पे रोज ही होती है। दुश्मन की गोली बारी तो सरहद पे रोज ही होती है। दुश्मन की गोली बारी तो सरहद पे रोज ही होती है। दागे जाते हैं हथगोले, बम बरसा रोज ही होती है। दागे जाते हैं ये गोले, बम बरसा रोज ही होती है। दुश्मन की गोली बारी तो सरहद पे रोज ही होती है। दागे जाते हैं हथगोले, बम बरसा रोज ही होती है। पर मुल्क के हम बासिंदों को थोड़ी भी आँच नहीं आती। पर मुल्क के हम बासिंदों को थोड़ी भी आँच नहीं आती। तन पे कोई चोट नहीं लगता है, खरोच कोई भी ना आती। पर मुल्क के हम बासिंदों को थोड़ी भी आँच नहीं आती। तन पे कोई चोट न लगता है, खरोच कोई भी ना आती। तुम ढाल सा बनकर करते हो एहसान हमारे जीवन पर। तुम ढाल सा बनकर करते हो एहसान हमारे जीवन पर। इस मुल्क के हर एक शय को है गुमान तुम्हारे जीवन पर। है फक्र तुम्हारे कदमों पर, अभिमान तुम्हारे यौवन पर। सरहद के रक्षक मुल्क को है अब नाज तुम्हारे जीवन पर। है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे यौवन पे। सरहद के रक्षक मुल्क को है नाज तुम्हारे जीवन पर। मित्रों, करीब करीब 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और 1999 ईस्वी में 26 जुलाई को ये हम लोगों ने जीत हासिल की थी। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व जीत थी और बहुत ही कूटनीति ढंग से किया गया कदम था। क्योंकि पाकिस्तान को चीन से भी मदद मिलती थी। वैसे केस में ये भारत अपनी शक्ति के पराक्रम के बल पर केवल पाकिस्तान ही नहीं, उसके साथ साथ और जो देश है जो कि भारत के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, उन सबको जवाब देने में कामयाब हो गया कि नहीं, ये अगर इस मुल्क पर तुम आँख उठा के देखोगे तो यहाँ पर जवाब मिलेगा तुमको। ये भारत को आप इस ढंग से नहीं समझ सकते कि आप कोई भी आकर के ज़मीन लेके चला जाए। तो है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे यौवन पे। सरहद के रक्षक मुल्क को है अब नाज तुम्हारे जीवन पे। हम सब हैं कितने धर्मों में, कितने ही जातों में बिखरे। हम सब हैं कितने धर्मों में, कितने ही जातों में बिखरे। भाषाओं में और बोली में, सूबों में कितने हैं टुकड़े। हम सब हैं कितने धर्मों में, कितने जातों में हैं बिखरे। भाषाओं में और बोली में, सूबों में कितने हैं टुकड़े। कुछ ऊंच नीच की बातों में, मुद्दों में कितने हैं जकड़े। कुछ ऊंच नीच की बातों में, मुद्दों में कितने हैं जकड़े। कुछ ऊंच नीच की बातों में, मुद्दों में कितने हैं जकड़े। कुछ दलगत इन विश्वासों में, वादों में कितने हैं अकड़े। पर तुम जोड़े एक सूत्रों से, पर तुम जोड़े एक सूत्रों से एहसान हमारे जीवन पे। हम सबको है वो एक जैसा अभिमान तुम्हारे जीवन पे। है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे यौवन पर। सरहद के रक्षक मुल्क को इस है नाज तुम्हारे जीवन पे। सरहद के रक्षक मुल्क को इस है नाज तुम्हारे जीवन पे। है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे यौवन पे। सरहद के रक्षक मुल्क को है अब ये नाज तुम्हारे जीवन पे। तुम रक्षक हो सीमाओं के, एक साथी हो विपदाओं के। हे भारतीय सेना, तुम रक्षक हो सीमाओं के, एक साथी हो विपदाओं के। राहत लेके तुम खड़े मिले, एक मित्र हो आपदाओं के। तुम रक्षक हो सीमाओं के, एक साथी हो विपदाओं के। राहत लेके तुम खड़े मिले, एक मित्र हो आपदाओं के। सबके खुशियों की खातिर तुम, सबके खुशियों की खातिर तुम अपनी खुशियाँ छोड़ाते हो। सबकी खुशियों के खातिर तुम अपनी खुशियाँ छोड़ाते हो। तुम छोड़ के अपने प्रियजन को सीमा पर गश्त लगाते हो। चाहे शादी हो अपनों की या जन्मदिन हो सपनों की। चाहे शादी हो अपनों की या जन्मदिन हो सपनों की। हम सब तो नाच के ले आते हैं या केक खुशी के खाते हैं। पर तुम तोपों और गोलों से दुश्मन को नाच नचाते हो। पर तुम तोपों और गोलों से दुश्मन को नाच नचाते हो।
एक विजय पताका गाड़ देश को खुशी की केक खिलाते हो। चाहे शादी हो अपनों की या जन्म दिवस हो सपनों की, हम सब तो नाच ले आते हैं या केक खुशी के खाते हैं, पर तुम तोपों और गोलों से दुश्मन को नाच नचाते हो। एक विजय पताका गाड़ देश को खुशी की केक खिलाते हो। हे सैनिक तुम जोड़ाए हो हर शान हमारे जीवन पे। हे सैनिक तुम जोड़ाए हो, हे सैनिक तुम जोड़ाए हो हर शान हमारे जीवन पे। करता है क्रांति देश संग गुमान तुम्हारे जीवन पे। हे सैनिक तुम जोड़ाए हो हर शान हमारे जीवन पे। करता है क्रांति देश संग गुमान तुम्हारे जीवन पे। है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे जीवन पे। सरहद के रक्षक मुल्क को इस है नाज तुम्हारे जीवन पे। सरहद के रक्षक मुल्क को इस है नाज तुम्हारे जीवन पे। है फक्र तुम्हारे कदमों पे, अभिमान तुम्हारे यौवन पे। सरहद के रक्षक मुल्क को इस है नाज तुम्हारे जीवन पे। हे सैनिक तुम जोड़ाए हो हर शान हमारे जीवन पे। करता है क्रांति देश संग गुमान तुम्हारे जीवन पे। है फक्र तुम्हारे कदमों पर, अभिमान तुम्हारे यौवन पर। सरहद के रक्षक मुल्क को इस है नाज तुम्हारे जीवन पे। तो मित्रों, ये था एक कवि का उद्गार जो आज इस मौके पर छलका है। ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को। और ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, और इसके लिए मैं कारगिल चौराहे पटना बिहार के कारगिल चौराहे पर मैं आज ये प्रस्तुति अब कविता की आपको दी। संभव है इसमें बीच में ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही होंगी, तो लेकिन हमें लगा कि इससे अच्छा जगह और कोई नहीं हो सकता। और अब मैं उन सपूतों का नाम भी पढ़ना चाहूँगा जो कि बिहार से थे और जिन्होंने यहाँ पर कुर्बानी दी, तो उनका नाम पढ़ना ज़रूरी है और इनको सत नमन मैं करता हूँ। इनके नाम है नायक गणेश प्रसाद यादव जो पटना के थे, सिपाही अरविंद कुमार पांडे पूर्वी चंपारण, सिपाही प्रमोद कुमार मुजफ्फरपुर, सिपाही शिवशंकर प्रसाद गुप्ता औरंगाबाद, लांस नायक विद्यानंद सिंह, सिपाही हरदेव प्रसाद सिंह, नायक विष्णु राय, नायक सूबेदार नागेश्वर महतो, सिपाही रब्बू सिंह, गनर युगंबर दीक्षित, मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी शिवहर और हवलदार रतन कुमार सिंह भागलपुर, सिपाही रतन कुमार झा सहरसा, सिपाही हरिकृष्ण राम सिवान और गनर प्रभाकर कुमार सिंह भागलपुर, नायक नीरज कुमार लखीसराय और सुनील कुमार सिंह मुजफ्फरपुर और नायक राम बचन राय वैशाली। तो ये कुछ उन वीरों के नाम हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, देश के कदमों पर जान निछावर किया था। ये बिहार के सपूत थे, इनको सत नमन करता हूँ और ये विनती करता हूँ कि कम से कम वो लोग जो हमारी रक्षा के लिए निरंतर लगे हुए हैं, उनका भी अपना परिवार है, उनके भी अपने बच्चे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सोचते, वो हम लोगों की रक्षा करने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर का नज़ारा है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि यहीं पर वो मेमोरियल बना हुआ है बीच में। तो मैं देखता हूँ कि अगर ये जूम तो नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है कि ये वही आप देख सकते हैं कि ये कारगिल उन्हीं के शहीदों के याद पर, उन्हीं के शहीदों को जगाता हुआ, ये याद दिलाता हुआ ये स्मृति पार्क है और ये कारगिल चौराहा भी है। पटना का बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है। इधर पीछे गांधी मैदान है और इधर पीछे में ये पटना का गंगा तट है, कलेक्ट्रेट घाट है और इधर कुछ सिनेमा हॉल वगैरह हैं। ये पटना का मेन इलाका है। तो इस धरती को सलाम और इन वीरों को सलाम। केवल बिहार के ही नहीं, इस देश के जो भी 527 सैनिकों ने कुर्बानी दी थी ये 60 दिन चले ऑपरेशन में, उन सब को सत नमन। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कविता आपको, आपके अंदर वो जज्बात जगा पाई होगी, वो देशभक्ति का जो जज्बा है उसको उभार पाई होगी। इसको जिंदा रहने दीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन उनका ऋण हम पर हमेशा रहेगा। भारत वैसा देश है जो ये कभी नहीं किसी का ज़मीन छीनता नहीं है। किसी को, हम लोग का शुरू से नीति रहा है कि हम लोग शांति प्रिय मुल्क हैं और
सबके जो है कि सरहद का इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी कमजोरी समझेगा और हमारी सरहदों में अंदर घुसने का प्रयास करेगा, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला ये देश जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है, लेकिन ये दुनियावी अर्थों में अगर देखिएगा आज के सामायिक माहौल में, तो अगर कोई देश अगर आंख उठा के देखता है, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो, चाहे वो चीन हो या फिर कोई पाकिस्तान हो या फिर कोई भी देश हो, बांग्लादेश हो, वो भारत जो है कि ये उनकी इज्जत भी करता है और अपनी जो है कि ये अस्तित्व की रक्षा करना भी बखूबी जानता है। तो आज ये 26 जुलाई को ये वीडियो मैं उनको समर्पित करता हूँ और तहे दिल से उनके ये शहीदगी के प्रति अपना जो है कि हार्दिक जो है कि प्यार न्यौछावर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपके मन में भी यही भाव जगाया होगा। मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। अपना प्रेम बनाए रखिएगा। आप इतने हमारी बातों को, हमारी कविताओं को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ और इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ यही प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते रहेंगे किसी और वीडियोज़ में, आपको फिर नए नए मुद्दों से जुड़ करके आपसे बात करते रहेंगे और अच्छा लगेगा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये जो है कि जज्बा भेजा जा सके। राष्ट्रीयता की भावना जीवित रहे, ये बहुत ज़रूरी है और मानवता भी जीवित रहे। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे लेकिन किसी का ये अपमान भी सहेंगे नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। अपना कुछ अगर उद्गार होगा तो हमारा मोबाइल नंबर इसमें रहेगा, मोबाइल से बात कर सकते। कुछ भी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।